एक आदमी लोटा लेकर चला के जल भरना है, उसको लगा कुआं, कुएं से बड़ा तालाब, तालाब से बड़ी नदी, नदी से बड़ा समुद्र, बड़े आदमी के पास जाएंगे जिसके पास खूब पानी हो। तो समुद्र के पास पानी पानी, इतना परिश्रम करके गया बड़े आदमी के पास कि पानी पानी मिलेगा, लेकिन समुद्र कितना ही बड़ा हो तुम्हारा लोटा तो उतना ही है। और ये लोटा क्या, ये भाग्य का लोटा लेकर जहां जहां जाओ, करम कमंडल कर लिए तुलसी जहां जहां जाए, और सरिता कूप समुद्र जल बूंद न अधिक समाए। मिल ही नहीं सकता, भाग्य में जो लिखा है कर्म से। अच्छा, अब एक बात सोचो जरा, गंभीर बात है। जब हम लोगों को कर्म से ही मिलता है और भाग्य में जितना लिखा है उतना ही मिलता है, तो भगवान को मानने की जरूरत क्या है? अच्छा, सचमुच ये तर्क कहता है कि जरूरत क्या है? जब हमारी कर्म का फल भाग्य बनता है और भाग्य का ही हमें मिलता है, तो क्यों भैया भगवान को क्यों माने? पर मैं उत्तर देता हूं, और महापुरुषों का दिया हुआ उत्तर है। उत्तर यह है कि हमें कर्म का फल तो मिलता है, लेकिन कर्म फल दे नहीं सकता। उदाहरण सरलता से, मान लो एक आदमी ने पढ़ाई की, पढ़ तो लिया, डिग्रियां पास कर ली, कर्म तो किया, लेकिन कर्म का फल मिल रहा है? कर्म फल दे पा रहा है? क्यों? बिना नौकरी के घूम रहा है। पढ़ाई लिखाई तो है पर नौकरी नहीं मिल रही है, तो क्या पढ़ाई उसे नौकरी देगी? नौकरी जब कोई देगा तो पढ़ाई के कारण ही देगा, नौकरी जब कोई देगा तो पढ़ाई के कारण ही देगा। इसका अर्थ है कि पढ़ाई का ही फल उसे मिलेगा, लेकिन पढ़ाई फल दे नहीं सकती, और दे देती तो उसी दिन से दे देती जिस दिन पढ़कर बाहर निकला था। तो कर्म का फल व्यक्ति को मिलता है, पर कर्म फल दे नहीं सकता। और कर्म फल तब देता है जब कोई हमारे कर्म को स्वीकार कर ले। हम डिग्रियां लेकर घूमते कि भैया नौकरी दे दो। अच्छा, नौकरी तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई ठीक है, आ जाओ। तो जब उसने आपकी पढ़ाई को स्वीकार कर लिया, नौकरी दे दी, तब पढ़ाई का फल मिलने लगा कि नहीं? क्यों भाई? जब नौकरी उसने दे दी तो पढ़ाई का है, हाँ ना बोलो, बोलो भाई। जब पढ़ाई की नौकरी दे दी तो पढ़ाई का फल मिलने लगा कि नहीं? चलो, ठीक, आपको बात याद होगी, आप बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। जब कोई नौकरी दे देता है तो पढ़ाई का फल मिलने लगता है। अच्छा, नौकरी वो देगा जिसे जरूरत है, जिसे जरूरत होगी वही तो आपका कर्म स्वीकार करेगा। बस मैं भी आपसे यही कहता हूं कि भगवान कितने उदार हैं, और भगवान को क्यों मानना चाहिए? इसलिए क्योंकि भगवान को हमारे कर्म की जरूरत नहीं है, तो भी बिना जरूरत के हमारे कर्म स्वीकार करके उन कर्मों का फल हमें देते हैं। इसलिए हमें भगवान को मानना चाहिए। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा। तो धन का भी ऐसी रखवाली करे। गैया, आओ 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 गौ माता, आओ आओ, आप तो गोपाल जी की गैया हो, कभी गोपाल जी भी दर्शन देंगे। पक्षी है, अरे राम नाम का बीज, राम नाम का, अरे तुम भी राम जी के पक्षी, चुगो।
और तुकाराम ईमानदार आदमी, सो जिसने खेत दिया था उसने भी भरोसा किया। पर जब फसल कटने का समय आया तो वो खेत मालिक देखने गया, सब साफ। खाली डालियां खड़ी, तिनके खड़े, डंठल खड़े। उसने देखा, अरे राम, बड़ा दुख हुआ उसे, किस पागल को कहां हमने रखवाली दे दी है। बड़ा नाराज हुआ। होता तो 8-10 मन अनाज था, बोला 25 मन होता था, नहीं मिला तो तुमसे ले लूंगा। तो तुकाराम बोले, आप तो खेत कटवाओ। वो बोला, क्या कटवाएं, बचा क्या है जो कटवाएं? अरे डंठलो कोई, ठीक है, कटवाया। तृणहु ना या में रहो, कहां से तुकाराम देत, और कट कट के खेत खलिहान बीज आयो है। लोग कहते थे इसमें तिनका भी तो बचा नहीं, तुकाराम देंगे कहां से? तृणहु ना या में रहो, कहां से तुकाराम देत, कट कट के खेत खलिहान बीज आयो है। अब फसल खलिहान, ऊपर से दाएं दई बरधन की बार बार, और झाड़ झाड़ झारुअन ढेर सो लगायो है। बैलों से दाएं दी गई, कुचला गया, ढेर लगा दिया। पवन के झकोरन उड़ायो भूसा को भार, और रास पे बिहारी ने रहस्यों रचायो है। काटत उड़ावत विनीत जू न जान परी, तौलत धान पूरे 25 मन पायो है। तुकाराम के चरणों में गिर गया। तुकाराम बोले, भैया बड़ी कृपा, भगवान ने हमें बचा लिया कलंक से। ऐसे तुकाराम की पत्नी ऐसी प्रतिकूल। महाराज, एक बार गन्ने हुए, कुछ तुकाराम बेचने गए, लौट के आए, से एक गन्ना बचा। पत्नी बड़ी खुश, गन्ने बिक गए, बिके नहीं, मार्ग में बाल गोपाल मिल गए थे। गोपाल जी को खिलाया, गोपाल जी गन्ना खाओ, गोपाल जी गन्ना खाओ, गोपाल जी गन्ना खाओ। आहा, पत्नी को इतना गुस्सा आया, एक बचा, क्या करें इसका? सो गन्ना उठा के तुकाराम जी की पीठ पे मारा, 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी बोले, बड़ी समझदार हो, हम तुम 2 गन्ना, एक, अब 2 टुकड़े को, एक तुम चूस लो, एक हम चूस ले। किसी ने कहा, आप नाराज नहीं होते? तुकाराम बोले, काहे को नाराज हो, भगवान की बड़ी कृपा है। क्यों? पत्नी अगर अनुकूल मिली होती तो मन इसी में लग जाता, पत्नी प्रतिकूल मिली है तो भी मन भगवान में लगा है कि भगवान बड़ी कृपा आपने। और नरसिंह जी की पत्नी की मृत्यु हो गई। नरसिंह जी बोले, भगवान बड़ी कृपा। मैं कहता हूं, जब इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इन संतों ने भगवान की कृपा देखी है, तो क्या हम अनुकूल परिस्थिति में भगवान की कृपा नहीं देख सकते हैं? इसलिए रोज सोचा करो, मिला क्या है, और जो मिला है वो किसी ने दिया है। तन धन भवन सुहृद अपरिवार, ये हमारे परिवार के हैं, ये हमारे कुल के हैं, ये हमारे गोत्र के हैं। तनु धन भवन परिवार, परिवार, परिवार,
भवन भवन श्वेत भवन श्वेत भवन श्वेत